गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। एंड यह जो है हमारी न्यू सीरीज है बिहार स्पेशल करंट अफेयर मैराथन सीरीज। आज डे 1 है। इसमें जो है टोटल 12 सीरीज आएगी डे बाय डे करके। इसमें प्रत्येक दिन जो है हम मंथ वाइज बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे वन लाइनर फॉर्म में, जो आपके 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा 4 से 5 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यह सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 67वीं बीपीएससी की ही हम बात क्यों करें, बीएसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं या बीपीएसएससी की, बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज डे 1 है। आज हम जनवरी 2021 के जो भी करंट डेवलपमेंट रहे थे, जो 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम ट्रैक कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मैराथन को। आज डे 1 है। इसमें हम जनवरी 2021 के बिहार स्पेशल जो भी करंट डेवलपमेंट रहे थे उसको ट्रैक करेंगे। जो 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, बीपीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के जो भी अदर्स एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि कलरव जो है एक पक्षी उत्सव था जो 15 से 17 जनवरी 2021 को, और यह बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई तरीके से अराइज हो सकता है कि बिहार का पहला पक्षी उत्सव मनाया गया बिहार में, जो 15 से 17 जनवरी को मनाया गया, उसका क्या नाम था। तो कलरव नाम याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया। ठीक है, यह प्रवासी पक्षियों का उत्सव है। किसका उत्सव है? प्रवासी पक्षियों का उत्सव है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना है। कलरव। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है साइकिल गर्ल ज्योति के बारे में। इसको सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जनवरी 2021 में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि जनवरी 2021 में बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा निम्न में से किसको जो है नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो साइकिल गर्ल ज्योति को। और यदि इसमें से कौन से सेंटेंस सही हैं ज्योति कुमारी के बारे में, तो उसमें एक तो ये पूछ देगा कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और दूसरा ये पूछ सकता है कि इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और 2-3 और सारे ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से सही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगली न्यूज़ है भावना कंठ के बारे में। इन्होंने 2016 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। बिहार के दरभंगा जिले की हैं, बाउर गांव की। ठीक है, यह जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। भावना कंठ काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं 2021 के लिए बिहार से, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगली पर्सनालिटी हैं रंजू कुमारी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, काफ़ी प्राउड वाला ये मूवमेंट है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने वर्ष 2020 के लिए सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इनको नवाजा। यह कहाँ की हैं? सिवान की हैं, सिवान की रहने वाली हैं, और सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है यह ANM दीदी हैं। ठीक है, रंजू कुमारी, भावना कंठ, ध्यान में रखिएगा। अगली पर्सनालिटी है बी संतोष बाबू। लद्दाख में गलवान घाटी सर्वविदित हैं ये। ये जो है चीनी सैनिकों से झड़प के समय शहीद हो गए थे, और जो है यह उसी चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले इनको जो है बिहार रेजिमेंट के बी संतोष बाबू को दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वी संतोष बाबू ये बिहार रेजिमेंट के हैं, बिहार के नहीं हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहे बीपीएससी तो यहाँ से आपको काफ़ी कन्फ्यूज कर सकती है। जब बिहार रेजिमेंट के लीडिंग कमांडर थे, कर्नल थे, लेकिन यह बिहार से नहीं है, ये आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगली न्यूज में बताया जा रहा है कि 30 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य में जो है बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बिहार को 14.5 अंक जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। डॉक्टर संजय जायसवाल, अगली न्यूज है संजय जायसवाल जी के बारे में। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के पश्चिम चंपारण से लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को बिहार के सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय जायसवाल। आगे देखते हैं, अगली न्यूज है राम अवतार शर्मा के बारे में। ये इनको बिहार का जो है महालेखाकार बनाया गया है, राम अवतार शर्मा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बिहार का महालेखाकार कौन है, तो राम अवतार शर्मा जी हैं। अगली न्यूज में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नालंदा जिले के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में के राजगीर में। ठीक है, अगली न्यूज है जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित। इसके अंतर्गत बिहार के कुल 38 जिलों में जो है जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्रण जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राज्य है। क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके से अराइज हो सकता है। एक तो ये गजेटियर वाला जो जल जीवन हरियाली अभियान से रिलेटेड था, और उसका ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है कि यह जो है इसे भारत अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला अमेरिका के बाद जो है, किसके बाद, अमेरिका के बाद अर्थात यूएसए के बाद यह जो है विश्व में दूसरी कंट्री बन जाएगा भारत। ठीक है, अगले न्यूज में बताया गया है कि बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। रोहतास जिला के कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पराली का पुआल खरीदने की शुरुआत दुग्ध उत्पादक समिति द्वारा किया गया है बिहार के रोहतास जिले में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्लाइड्स क्या बताता है हमें। अगले स्लाइड्स पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिहार के पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह जो है सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के कहाँ पे, पुनपुन नदी पे जो है ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है ना, उसी के तरीके का सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिहाज से पुनपुन नदी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में स्टैटिक पोर्शन आपको याद करना चाहिए। पुनपुन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से यह निकलती है और किस नदी में कहाँ पे जाके मिलती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि पुनपुन नदी का स्टेटस क्या है अभी। ठीक है, अगला फैक्ट्स है कि भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए वह भागलपुर है, वह कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं, भागलपुर, हमारा भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे शिल्क, भागलपुरी शिल्क के लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला फैक्ट्स है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बारे में। इसके अनुसार बाल विवाह में जो है लखीसराय जिला प्रथम स्थान पे है। काफ़ी सारे मामले इसमें निकल के आए हैं, 56.1% मामले जो हैं बाल विवाह के यहाँ पे रिपोर्ट करे गए हैं। सिवान का प्रदर्शन बिहार में सबसे बेहतर रहा है, 21.3% मामले जो हैं सिवान में सबसे कम। ये यहाँ पे बेहतर नहीं होना चाहिए, सबसे कम खराब ये स्टेटस जो है ये सिवान का है, यहाँ पे यह होना चाहिए। बाल विवाह जो है एक अभिशाप है मानव जीवन का, आप इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट कौन है, लखीसराय। सबसे कम खराब कौन है, सिवान। अर्पणा जो बिहार की नालंदा जिले की रहने वाली हैं, अर्पणा ये उत्तराखंड के 12,500 फीट की केदारकंड की चोटी पर जो है इन्होंने तिरंगा फहराया है। अर्पणा कुमारी, आप ध्यान में रखिएगा। अगले स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। बिहार जो है अपने उद्योगों को स्वतः नवीकरण की सुविधा देगा और ऐसी सुविधा देने वाला वह देश का जो है प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को
सिन्हा दो बार टाइप हो गए हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। किसको? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा को। ठीक है। अगली न्यूज है, दुनिया के 101 प्रेरक आत्मकथाएं जो होती हैं, बायोग्राफी होती हैं, का संग्रह है जिसका नाम है गोल्डन बुक ऑफ अर्थ। इसमें जो है बिहार के डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम की जीवनी शामिल है। डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम साहित्य कला संसद बिहार के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। अगली न्यूज है इंद्रकुटा गुफा और हाथी मत्था चोटी के बारे में, जो बिहार के राजगीर में स्थित है। राजगीर जिला जो है बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। नालंदा टोटल डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड 3 या 4 प्रश्न जो है आप देखोगे ना, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नालंदा जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें या जो भी करंट डेवलपमेंट होते हैं उसके लिहाज से नालंदा से 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे लगातार पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में। तो आप इसको नालंदा डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। अगली न्यूज में बताया जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना के राजघाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करी गई है। अगले फैक्ट्स में बिहार के मनीष कुमार के बारे में न्यूज है। इनको यशवंत राय केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है प्रदान किया गया है। अगली न्यूज में बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ध्यान में रखना क्योंकि यह सीधे सीधे बिहार के सीएम से रिलेटेड है। ठीक है। राम वृक्ष बिनपुरी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक पर्सनालिटी हैं। इसके साथ साथ करंट डेवलपमेंट के तहत इनके पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर जो है संरक्षित किया जाएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राम वृक्ष बेनुपुरी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग्स करते हैं। अगले स्लाइड्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिहार के भागलपुर में जो उत्पादित हर्बल चाय है ना, उसकी मांग अमेरिका में बड़े पैमाने पर होती है। आप ध्यान में रख लेना। भागलपुर में हमने क्या जाना अभी, आप नीचे कमेंट करके बताइए, पीछे नहीं जाना है। अगली न्यूज़ है, जनवरी 2021 में बिहार में पहली बार विमेंस प्रीमियर लीग का जो है आयोजन पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। ठीक है। किस स्टेडियम में? ऊर्जा स्टेडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज है, बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में बनाया जा रहा है। चलो ऐप जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रैवल कार्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो ऐप किस लिए यूज होता है? ठीक है। अगली स्लाइड्स की न्यूज़ है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फिर से इसको जो है इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृहा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देखें कि एक मंथ में नालंदा से रिलेटेड कितनी सारी न्यूज़ हैं। बिहार का पहला रिंग रोड जो है यह 3 जिलों को कवर करता है, पटना, वैशाली और सारण को। ठीक है। अगली न्यूज है, अटल पथ का जो है उद्घाटन किया गया है। यह पटना के 6 लेन सड़क पुल जो है अटल पथ, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनवरी 2021 में किया गया। ठीक है। तो अटल पथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना जंक्शन में है बिहार का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है, पूछ सकता है कि बिहार का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पटना जंक्शन में। ठीक है। अगली न्यूज है कि राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह भागलपुर में खोला जा रहा है। बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी, ये मांझी होंगे जिनको हाल ही में जो है पद्मश्री 2021 से नवाजित किया गया है, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बिहार सरकार के कला युवा एवं कार्य विभाग के द्वारा। ठीक है। एक पुस्तक आई है, जनता के सेवक नीतीश कुमार जी। इसके लेखक हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। ध्यान में रखिएगा, जनता के सेवक जो बुक है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? वशिष्ठ नारायण सिंह। पटना विश्वविद्यालय में जो है गौरैया संरक्षण के लिए जो है एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगली न्यूज है, दिल्ली में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट में जो 26 जनवरी के बाद होती है, समापन परेड होता है। इसमें बिहार के इंद्रजीत सचिन ने जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराए। यह सिख रेजिमेंट के जो है अधिकारी हैं।
अगली स्लाइड की इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिहार में दूसरा सुपर ग्रिड बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कटिहार में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता जो है 756 किलोवाट की होगी। इसके द्वारा बांग्लादेश को भी बिजली जो है दी जाएगी। जनवरी 2021 में दिल्ली के विज्ञान भवन में, माफ कीजिएगा ये विज्ञान होगा, विज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड विमन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टाइप है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। यह जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार महिला पुलिस भागीदारी और संख्या के मामले में देश में बिहार का जो है प्रथम स्थान है। बिहार में कुल पुलिस कर्मियों में जो है 25.03% महिला पुलिस कर्मी हैं। ठीक है, तो ये थे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, करंट डेवलपमेंट हैं, जो 67 बीपीएससी और सीडीपीओ और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें समाहित किया गया था। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा।